नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक नया वीडियो लेकर आया हूं जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वीडियो स्पोकन इंग्लिश पर आधारित है और इसमें बहुत सारे ऐसे सेंटेंसेस हैं जो बोलचाल में बहुत ज्यादा प्रयोग किए जाते हैं। तो बेस्ट नॉलेज के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और कॉमेंट अवश्य करें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन अवश्य दबाएं ताकि आपको नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। यह वीडियो सिंपल प्रेजेंट टेंस पर आधारित है। इसमें जो भी सेंटेंसेस दिए गए हैं वो सिंपल प्रेजेंट टेंस पर आधारित हैं और यह सीखने से आपको ये फ़ायदा होगा कि आप सिंपल प्रेजेंट टेंस का ट्रांसलेशन भी तेज़ी से बना पाएंगे। साथ ही साथ आप जो है सिंपल प्रेजेंट टेंस पर आधारित जो स्पोकन इंग्लिश के वाक्य होते हैं वो भी बहुत ही फास्ट बोलने में माहिर हो जाएंगे। तो जान लीजिए इस बात को कि यदि किसी वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं पाया जाता है तो वाक्य सिंपल प्रेजेंट टेंस का होता है। और ऐसे वाक्य का ट्रांसलेशन बनाने के लिए हम इस स्ट्रक्चर का प्रयोग करते हैं। पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद वर्ब का पहला या पांचवा रूप, उसके बाद ऑब्जेक्ट और अंत में आरपी यानी रिमेनिंग पार्ट का प्रयोग करते हैं। वह एक अच्छा इंसान बनना चाहता है। He wants to become a good man. वह एक अच्छा इंसान बनना चाहता है। He wants to become a good man. वह प्रतिदिन बहानेबाजी करता है। He pretends every day. वह प्रतिदिन बहानेबाजी करता है। He pretends every day. क्या तुम लोग मन लगाकर पढ़ते हो? डू यू स्टडी अटेंटिवली? क्या तुम लोग मन लगाकर पढ़ते हो? डू यू स्टडी अटेंटिवली? यहाँ पर मन लगाकर का इंग्लिश होता है अटेंटिवली। भगवान ही जाने सच क्या है। ओनली गॉड नोज द ट्रूथ। यहाँ पे भगवान ही जाने मतलब सिर्फ भगवान सच जानते हैं, तो ओनली गॉड नोज द ट्रूथ। यह दुकान रविवार को छोड़कर प्रतिदिन खुलती है। दिस शॉप ओपन्स एवरी डे एक्सेप्ट संडे। यहाँ पर छोड़कर का अंग्रेजी होता है एक्सेप्ट। तो यह दुकान रविवार को छोड़कर प्रतिदिन खुलती है। दिस शॉप ओपन्स एवरी डे एक्सेप्ट संडे। यह किताब 200 रुपये में मिलती है। दिस बुक कॉस्ट्स ₹200 या फिर दिस बुक सेल्स फॉर ₹200। यह किताब 200 रुपये में मिलती है। दिस बुक कॉस्ट्स ₹200। यहाँ पर मिलना का सेंस है कि 200 रुपया इसका क्या है, कीमत है। तो इसके लिए हम कॉस्ट का प्रयोग करते हैं। सूर्य ग्रहण कब लगता है? When does the solar eclipse occur? यहाँ पर लगना का अंग्रेजी होता है अकर। सोलर इक्लिप्स मतलब सूर्य ग्रहण, लूनर इक्लिप्स मतलब होता है चंद्र ग्रहण। तो सूर्य ग्रहण कब लगता है? When does the solar eclipse occur? वह गरीबों का तिरस्कार करता है। He despises the poor. वह गरीबों का तिरस्कार करता है। He despises द पुअर। क्या तुम अपनी कमजोरी छिपाते हो? डू यू हाइड योर फ्रेलिटी? यहाँ पर कमजोरी का अंग्रेजी वीकनेस भी होता है लेकिन फ्रेलिटी मतलब भी होता है कमजोरी। तो क्या तुम अपनी कमजोरी छिपाते हो? डू यू हाइड योर फ्रेलिटी? सभी छात्र मेरी बात समझते हैं। ऑल स्टूडेंट्स फॉलो मी। सभी छात्र मेरी बात समझते हैं। ऑल स्टूडेंट्स फॉलो मी। वह झगड़ती रहती है। शी डज नथिंग बट क्वेरल। मतलब झगड़ा के अलावा वह कुछ नहीं करती, तो वह झगड़ती रहती है। शी डज नथिंग बट क्वेरल। क्या तुम लोगों को देश से प्यार है? डू यू लव योर कंट्री? क्या तुम लोगों को देश से
प्यार है यानी तुम लोग देश से प्यार करते हो। डू यू लव योर कंट्री। समाज की चिंता किसे है? हु केयर्स सोसाइटी। यहाँ पे सोसाइटी के साथ द आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा, तो समाज की चिंता किसे है? हु केयर्स सोसाइटी। पैसे के पीछे लोग क्यों भागते हैं? वाई डू द पीपल रन आफ्टर मनी। पैसे के पीछे लोग क्यों भागते हैं? वाई डू द पीपल रन आफ्टर मनी। यहाँ पे पीछे भागने का अंग्रेजी होगा रन आफ्टर, लेकिन अगर किसी के भागने का सेंस हो तो हम रन अवे का प्रयोग करते हैं। इसके बारे में तुम क्या कहते हो? व्हाट डू यू से अबाउट इट। इसके बारे में तुम क्या कहते हो? व्हाट डू यू से अबाउट इट। भविष्य का पता किसको है? हु नोज द फ्यूचर। भविष्य का पता किसको है? हु नोज द फ्यूचर। हम लोग छुट्टियों में गांव नहीं जाते हैं। वी डोंट गो टू विलेज इन हॉलीडेज। हम लोग छुट्टियों में गांव नहीं जाते हैं। वी डोंट गो टू विलेज इन हॉलीडेज। क्या तुम्हारे पापा तुम्हें डांटते हैं? डज योर फादर स्कोल्ड यू। क्या तुम्हारे पापा तुम्हें डांटते हैं? डज योर फादर स्कोल्ड यू। यहाँ पे डांटना का अंग्रेजी हम रिब्यूक या चाइड भी कर सकते हैं। सुभाष चंद्र बोस को कौन नहीं जानता है? हु डजंट नो सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस को कौन नहीं जानता है? हु डजंट नो सुभाष चंद्र बोस। शिक्षक छात्रों को खूब उत्साहित और प्रेरित करते हैं। द टीचर इनकरेजेस एंड इंस्पायर्स द स्टूडेंट्स अलॉट। शिक्षक छात्रों को खूब उत्साहित और प्रेरित करते हैं। द टीचर इनकरेजेस एंड इंस्पायर्स द स्टूडेंट्स अलॉट। यहाँ पे उत्साहित करना का अंग्रेजी इनकरेज और प्रेरित करना का अंग्रेजी इंस्पायर होता है। किसान विभिन्न प्रकार के फसल उगाते हैं। द फार्मर ग्रोज वेरियस काइंड्स ऑफ क्रॉप्स। यहाँ पे फसल का अंग्रेजी क्रॉप और विभिन्न प्रकार का अंग्रेजी वेरियस काइंड्स होता है। तो किसान विभिन्न प्रकार के फसल उगाते हैं। द फार्मर ग्रोज वेरियस काइंड्स ऑफ क्रॉप्स। अनेक नदियां हिमालय से निकलती है। मेनी रिवर्स कम आउट फ्रॉम द हिमालयाज। अनेक नदियां हिमालय से निकलती है। मेनी रिवर्स कम आउट फ्रॉम द हिमालयाज। यहाँ पे निकलना का अंग्रेजी होता है कम आउट। विभिन्न प्रकार के पक्षी फुलवारी में चहचहाते हैं। वेरियस काइंड्स ऑफ बर्ड्स ट्वीटर इन द गार्डन। विभिन्न प्रकार के पक्षी फुलवारी में चहचहाते हैं। वेरियस काइंड्स ऑफ बर्ड्स ट्वीटर इन द गार्डन। हम चहचहाना का अंग्रेजी चर्प भी यूज कर सकते हैं। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। द अर्थ मूव्स राउंड द सन। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। द अर्थ मूव्स राउंड द सन। यहाँ पे चारों ओर के लिए हम राउंड का प्रयोग करेंगे, क्योंकि ये सर्कुलर या ओवल पाथ के लिए राउंड का प्रयोग किया जाता है, जबकि अन्य पाथ के लिए हम अराउंड का प्रयोग करते हैं। वह हमेशा बकबक करती है। सी ऑलवेज चैटर्स। वह हमेशा बकबक करती है। सी ऑलवेज चैटर्स। तुम बकवास क्यों करते हो? वाई डू यू टॉक नॉनसेंस। तुम बकवास क्यों करते हो? वाई डू यू टॉक नॉनसेंस। मैं किसी की खुशामद नहीं करता हूँ। आई डोंट फ्लैटर एनीवन। मैं किसी की खुशामद नहीं करता हूँ। आई डोंट फ्लैटर एनीवन।
क्या तुम लोग नियमित रूप से वर्ग करते हो? डू यू अटेंड क्लास रेगुलरली? क्या तुम लोग नियमित रूप से वर्ग करते हो? डू यू अटेंड क्लास रेगुलरली? बहादुर लोग मौत से नहीं डरते हैं। द ब्रेव डोंट फियर डेथ। बहादुर लोग मौत से नहीं डरते हैं। द ब्रेव डोंट फियर डेथ। यहाँ पे आप फियर के जगह पर अफ्रेड ऑफ का भी प्रयोग कर सकते हैं। अफ्रेड ऑफ का मतलब भी होता है डरना। और एक बात जान लीजिए कि फियर के बाद हम किसी भी प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं करेंगे। क्या तुम्हें तमीज का पता नहीं? डू यू नॉट नो हाउ टू बिहेव? क्या तुम्हें तमीज का पता नहीं? डू यू नॉट नो हाउ टू बिहेव। यहाँ पे हाउ टू बिहेव के जगह पर हम कर्टसी या एटिकेट का भी प्रयोग करते हैं, क्योंकि इसका मतलब भी होता है तमीज। क्या वह सुंदर दिखती है? डज सी लुक ब्यूटीफुल? क्या वह सुंदर दिखती है? डज सी लुक ब्यूटीफुल? तुम क्यों शर्माते हो? वाई डू यू ब्लश? शर्माना का अंग्रेजी होता है ब्लश। तुम क्यों शर्माते हो? वाई डू यू ब्लश? यह सब कैसे होता है? हाउ डज दिस ऑल हैपन? यह सब कैसे होता है? हाउ डज दिस ऑल हैपन? मैं अपने पड़ोसियों को हानि नहीं पहुंचाता हूँ। आई डोंट हार्म माई नेबर्स। मैं अपने पड़ोसियों को हानि नहीं पहुंचाता हूँ। आई डोंट हार्म माई नेबर्स। क्या तुम लोग प्रतिदिन योग करते हो? डू यू प्रैक्टिस योगा एवरीडे? क्या तुम लोग प्रतिदिन योग करते हो? डू यू प्रैक्टिस योगा एवरीडे? दुल्हन अपनी चूड़ियां खनकाती है। द ब्राइड टिंकल्स हर बैंगल्स। दुल्हन अपनी चूड़ियां खनकाती है। द ब्राइड टिंकल्स हर बैंगल्स। यहाँ पे खनकाना का अंग्रेजी टिंकल होता है, जबकि ट्विंकल का मतलब होता है टिमटिमाना। गेहूं अपना फन कब फैलाता है? When does the cobra spread its hood? गेहूं अपना फन कब फैलाता है? When does the cobra spread its hood? यहाँ पे फन का अंग्रेजी होता है हुड और गेहूं का अंग्रेजी कोबड़ा। प्रेमी आहें भरता है। द लवर साइज। प्रेमी आहें भरता है। द लवर साइज। प्रेमिका रूठ जाती है। द बिलवेड गेट्स डिस्प्लीज्ड। प्रेमिका रूठ जाती है। द बिलवेड गेट्स डिस्प्लीज्ड। तुम्हारा भाई क्यों हकलाता है? वाई डज योर ब्रदर स्टेमर? तुम्हारा भाई क्यों हकलाता है? वाई डज योर ब्रदर स्टेमर? पैसा कमाने के लिए लोग नैतिकता को तिलांजलि दे देते हैं। द पीपल forsake morality to earn money. पैसा कमाने के लिए लोग नैतिकता को तिलांजलि दे देते हैं। द पीपल forsake morality to earn money. पैसा पैसा कमाता है। मनी बिगेट्स मनी। यहाँ पे हम कमाना के लिए बिगेट का प्रयोग करेंगे, जबकि यदि कोई व्यक्ति पैसा कमाता है तो इसके लिए हम अर्न का प्रयोग करते हैं। EARN अर्न मतलब कमाना। तो पैसा पैसा कमाता है। मनी बिगेट्स मनी।